नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज आप सुनाई दे रहा होगा IBC 24 के आपको माइक पर ये मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो लगातार IBC 24 महाकुंभ से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा रहा है, लेकिन आज भूटान के नरेश प्रयागराज की इस धरती पर आने वाले हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और तकरीबन उनका यहाँ पर 5 घंटे का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और आज वो भूटान के नरेश यहाँ पर पहुंचेंगे। अक्षयवट जाएंगे, संगमनोज जाएंगे, वहाँ बड़े हनुमान के दर्शन करेंगे और सेक्टर 3 में डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का भी वो जायजा लेंगे। त्रिवेणी संकुल भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। त्रिवेणी संकुल अक्षयवट के पास ही है और सीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक का आज महाकुंभ दौरा है, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक। यानी ये देखिए, भारत की महत्ता को, संस्कृति को, सभ्यता को देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी जानते हैं। तो भूटान के नरेश यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर आज संगम स्नान करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और एक और खबर है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अहम दौरा है, यानी 5 तारीख को आएंगे और उनके दौरे को थोड़ा छोटा किया गया, जो अभी हमारी जानकारी पीएमओ से हमें मिल रही है। चूंकि अभी जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, नेत्र कुंभ आना था, उनका कार्यक्रम यहां पर लगा हुआ था, लेकिन उनके कार्यक्रम को छोटा किया गया है। अब वो संगम के VIP घाट आएंगे और VIP घाट के पश्चात निषाद राज क्रूज से वो आगे जाएंगे, सफर तय करेंगे और अरेल घाट पर पहुंचेंगे। पहले DPS स्कूल उतरेंगे, चूंकि वहीं पर हेलीपैड बनाया गया है। फिर VIP घाट के बाद निषाद राज क्रूज से वो चले जाएंगे अरेल घाट पर। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम पर हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन की नजर है। वो लगातार इस कार्यक्रम को देख रही हैं, क्योंकि SPG की टीम 2 दिन पहले से ही आ जाती है यहाँ पर। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना होता है वहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं। अभी मैंने देखा कि कुछ डॉग स्क्वाड की टीम भी आई, हालांकि प्रोग्राम संशोधित है, यहाँ पे उन्हें आना नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम गई है। तो हरप्रीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम तय है, उनका कहाँ जाना तय है, कितने घंटे प्रयागराज की धरती में रहेंगे, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज की अगर बात की जाए तो आज भूटान के नरेश यहाँ पे जिया खेसर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हालांकि 10:10 पर आज भूटान के नरेश प्रयागराज आएंगे और करीबन शाम को दोपहर 3:10 पर वो यहाँ से लौटेंगे। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मेला क्षेत्र में आएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि वही मेला क्षेत्र है जहां पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जो उनका संशोधित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के हिसाब से जो प्रस्तावित है, बमरौली एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे विशेष वायुयान से पहुंचेंगे। उसके बाद सेना के 3 हेलीकॉप्टर से औरेल स्थित DPS मैदान के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वो VIP जेटी जाएंगे। उसके बाद यहाँ निषाद राज क्रूज से संगम में डुबकी लगाने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बुधवार को यानी कल माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे और स्नान के बाद वे संगम घाट पर ही गंगा की पूजा कर देशवासियों की कुशलता की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री हालांकि इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर गंगा की आरती की थी और उन्होंने इस पूजा के महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो इस दौरान वो स्नान के बाद गंगा पूजा और इसके बाद आरती करेंगे। इस दौरान वो अखाड़ों के आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा व खाक चौक के प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी करेंगे। करीबन 1 घंटे तक वो यहाँ पर गंगा की पूजा व आरती करेंगे और इसके साथ ही प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। हालांकि काफ़ी शॉर्ट उनका ये कार्यक्रम है, ज़्यादा समय वो प्रयागराज में यहाँ पर नहीं बिताएंगे और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो सोमवार यानी कल से ही शुरू हो चुकी हैं। रोड फ्लीट रिहर्सल की गई है, इसके साथ ही वाटर फ्लीट रिहर्सल भी हुआ है। इसके साथ ही एनएसजी ने यहाँ पर आकर जो अपना जिम्मा है, जो स्पॉट जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना है वो संभाल लिया है। डॉग स्क्वाड जैसे कि हमारे सहयोगी राहुल जी ने भी बताया कि यहाँ पर पहुँच चुका है। उन तमाम जगहों पर निरीक्षण और मुआयना एनएसजी कर रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तमाम जो हिस्सा है जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो एक बार वो भी उन जगहों पर जाकर मुआयना और निरीक्षण करेंगे। जी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका हरप्रीत कौर रीन। और लेकिन आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं, कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखाते हैं। बेहतरीन तस्वीरें जो हमारे ड्रोन कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड हुई है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए प्रयागराज की महत्ता। चूँकि 3 अमृत स्नान बड़े सफलतापूर्वक हो गए हैं, हालांकि दूसरे अमृत स्नान में जरूर भगदड़ की स्थिति बनी और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद प्रशासन ने काफ़ी सबक लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन होना है, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें ज़रूर देखिए। और अब आपको, चूंकि इस महाकुंभ में अलग अलग लोगों की बातें आ रही हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक सीए क्या कहता है इस महाकुंभ पर, उसकी क्या राय है, वो आपको सुनाते हैं। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि योगी गवर्नमेंट 6,384 करोड़ रुपया इस कुंभ के मेले में खर्च कर रही है। 40,000 करोड़ का टोटल ओवरऑल स्पेंडिंग होनी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार अपने घर से निकलता है, 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये का बजट लेता है। इकोनॉमिक पूरा डिप्लॉयमेंट होता है। मैं एक छोटी सी ट्यूब में देख रहा था कि एक व्यक्ति तिलक लगा रहा है और तिलक लगा के डेली का 9,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, और सोचिए अगर वो 2-2.5 महीने 3 महीने रहेगा, कितने पैसे कमा के लेके जाएगा। मनी की वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, तो उससे इकोनॉमिक डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, अगर आप देखेंगे उनके शेयर्स पिछले कुछ समय से दबे हुए हैं। आज की डेट में जब डिजिटल इकोनॉमी का ज़माना है तो जितना भी पैसा कैश का है, जब ये पेटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली वो बैंकिंग सेक्टर में पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, क्योंकि जब जब पैसे की हलचल बढ़ती है उससे हमारे जीडीपी में ग्रोथ आती है। देखिए, मैंने कहा ना कि महाकुंभ में आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे। एक ऐसे भांति भांति के लोग हमको मिले जो अपने आप को पशु पक्षियों का महामंडलेश्वर बताते हैं, स्वयंभू महामंडलेश्वर, चूंकि इन्होंने अपना घोषित कर दिया है। अब इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि हम पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल लेते हैं और कह रहे हैं कि हम 84 पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ज़रा आप भी सुनिए इस महानुभाव को जो अपने आप को पशु पक्षियों का महामंडलेश्वर बता रहा है। हमें एक ऐसे श्रद्धालु मिले जो कह रहे हैं कि इस अमृत स्नान में पशु पक्षियों का भी हक है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पशु पक्षियों की आवाज़ निकालने के लिए, कैसे आप ये करते हैं? मैं शुरू से ही, बचपन से ही पशु पक्षियों की, पता नहीं, भोलेनाथ की भक्ति करता रहा। अगर कहीं पक्षी हैं आवाज़ निकाल के वो सुनेंगे, बोलेंगे मेरे साथ। तो जरा मोर की आवाज़ निकाल के दिखाइए आप। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, कार्तिक भगवान की सवारी भी है। कल के अवतार होगा, उनकी सवारी घोड़ा होगा। और जैसे कोयल है, हम तो घंटों बातें करते हैं जब बाग में कोयल आती है हमारे गांव में, इधर जंगलों में। तो और किसकी आवाज़ निकालते हैं? हाँ,
मुर्गा जिस तरह इसने दुनिया को जगाने की कोशिश करी और सबसे ज्यादा यही मारा जा रहा है आज दुनिया में। काल भैरव उनकी सवारी कुत्ता है, देखे होंगे महात्मा बड़े। हाँ, इससे प्रणाम भी चलता है, पेट कपाल वाते भी चलता है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, सिद्धि दी। अच्छा, उन पशु पक्षियों ने? हाँ, देखो इसमें इस पृथ्वी पे जितना हक है इंसानों का, इतना ही जी हर जीव जंतु का है। हाँ, जाहिर सी उनको बात भी। है। ये हमारी नहीं है। जैसे बिल्ली है, देखो शेर, वो बिल्ली है छोटी बड़ी। हाँ, बकरी की। अच्छा, जंगल में रहते हैं आप? हाँ, गांव में हमारे जंगल है, वहीं पर वास करते हैं। तो अब पशु पक्षियों को ही गुरु मानते हैं अपने? हाँ, मैं तो उनका महामंडलेश्वर हूँ। अच्छा, स्वयंभू महामंडलेश्वर है। हाँ, भोलेनाथ ने कहा कि तू पशु पक्षियों का महामंडलेश्वर है। अच्छा, तो ये अजय प्रताप सिंह हैं जो श्रद्धालु हैं और खुद को अपने आप को पशु पक्षियों का स्वयंभू महामंडलेश्वर बता रहे हैं और पशु पक्षियों की कई आवाज़ों को निकालते हैं। इसके पीछे इनका तर्क है, मैं वॉच करता हूँ, जंगलों में देखता हूँ, तब जाके इनकी आवाज़ों को निकाल पाता हूँ। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। अब देखिए, महाकुंभ में तो आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, साधु संतों से मुलाकात हो रही है, तो देश विदेश से लोग आए उनसे भी मुलाकात हो रही है, सभी आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमें मिले जो हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाले की तरह एकदम हूबहू दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं। अब ये भी चर्चा का विषय बन गए। इनकी भी भाग्य में था कि महाकुंभ की धरती पर आएंगे तो इन्हें शोहरत मिलेगी, इनको भी मिली। एक रिपोर्ट है उसी तरह, इसी पर आधारित, आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ में देश विदेश से लोग स्नान के लिए पहुंच रहे, तो इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। ये वीडियो है फेमस हॉलीवुड कैरेक्टर हैरी पॉटर का। तो क्या हैरी पॉटर भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन यानी कि प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बन गए हैं? सोशल मीडिया में वायरल होती इन वीडियोस पर भरोसा करें तो आपको भी लगेगा कि हैरी पॉटर महाकुंभ का भंडारा खा रहे। देखने में ये फॉरेनर तो हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ की तरह लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाकुंभ के हैरी पॉटर फेम यह शख्स कोई और नहीं बल्कि इटली के निकोलो ब्रुगाग्रा हैं। ये आए तो थे महाकुंभ की खबरें कवर करने, तस्वीरें खींचने, मगर अब खुद ही खबर बन गए हैं। इसका कारण है सोशल मीडिया से उन्हें मिल रही पॉपुलैरिटी। लोग उनके साथ सेल्फी लेने, रील्स बनाने और इंटरैक्ट करने को बेताब हैं। निकोलो ने खुद कभी नहीं सोचा था कि वो अपने देश से दूर इस तरह फेमस हो जाएंगे। निकोलो इस बात से हैरान है कि उन्होंने तो कभी खुद की तुलना हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ से नहीं की। वो खुद मानते हैं कि डैनियल से कहीं ज्यादा हैंडसम वो खुद हैं। मगर सोशल मीडिया पर बड़े चाव से भंडारा का खाना खाते इस शख्स ने उनका वीडियो वायरल कर दिया और तभी से वो महाकुंभ के हैरी पॉटर कहे जा रहे। I was actually curious to see how it was possible to manage such a big crowd because it's the only place on earth and almost in history that you have so many people, like almost like 100 million people a day. निकोलो इस बात को लेकर खुद को भी भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ को कवर करने के लिए इटली से यहाँ आने का मौका मिला। उनका कहना है एक सीमित इलाके में करोड़ों लोगों का यूं जुटना, पूजा पाठ और स्नान करना और इस महाकुंभ को मैनेज करना किसी आश्चर्य से कम नहीं। वो मानते हैं कि भारत की महानता इसी बात में है कि भारत सबको बड़े ही प्यार से अपना बना लेता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। और देखिए, महाकुंभ की इस पतित पावनी धरती पर चर्चा का विषय बन गया है अलीगढ़ का ताला। वैसे अलीगढ़ तो अपने ताले के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय क्यों बन गया, क्यों लोग अलीगढ़ के ताले को ही ले रहे हैं, वो आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ अपनी तालीम और ताले के लिए देश भर में मशहूर है। अब अलीगढ़ का एक खास ताला पूरे देश में लोगों के दिलों में खास जगह बना रहा है। वो क्यों? तो अब जरा इस ताले को गौर से देखिए। इस ताले में छाप है महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ छाप वाला ये ताला हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। उसके बाद हम इसको आगे प्रोडक्शन में लेके नहीं आ रहे। महाकुंभ छाप वाले इस ताले की डिमांड अब इतनी है कि अब इसको बनाने वाले कारीगरों के पास इसको बनाने के लिए कच्चा माल भी कम पड़ने लगा है। कारीगरों का कहना है कि इस ताले को बनाने के लिए जो कच्चा माल उन्होंने पहले 100 रुपए में खरीदे थे वो अब 150 रुपए में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं क्योंकि इससे अब उनके रोजगार को एक नई राह मिल गई है। जो महाकुंभ के ताला वहाँ जा रहा है, जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं और जो वहाँ खरीद रहे हैं ताले को, और ताले की डिमांड बहुत है और मुझे बहुत खुशी है कि लोग वहाँ के आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं और खुशी है बहुत ज़्यादा मुझे। यहाँ रातों दिन काम चल रहा है। ये खुशी यही बात की है कि हमारा जो रोज़गार चल रहा है इस ताले की वजह से चल रहा है। महाकुंभ छाप के चलते इस ताले की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि अब कारीगर इसके उत्पादन को बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही जब तक महाकुंभ है तब तक उनके इस ताले की डिमांड भी काफी ज्यादा रहेगी। सर लगभग 8 से 10 हजार तालों का हमने प्रोडक्शन अभी लिया है और हम इसको वहाँ कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दें। इस ताले पर सर संपूर्ण सुरक्षा महाकुंभ के नाम से ताला हमने बनाया है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। करीब 144 साल बाद आए महाकुंभ में जहां एक तरफ साधु संतों की अलग अलग वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ का ये खास ताला भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में इस ताले की डिमांड देखकर व्यापारी भी काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करते हुए सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया और उसके बाद इतना विहंगम दृश्य देखने को मिला महाकुंभ का, ये सभी देखते रह गए। आप भी हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। भव्य महाकुंभ का दिव्य ड्रोन शो, श्रद्धालुओं का मोह लिया मन। समुद्र मंथन का प्रदर्शन, देवताओं को अमृत कलश पीते चित्रण, शंख बजाते हुए साधु, उकेरी गई महाकुंभ के श्रद्धालुओं की छवि। यूपी दिवस पर दिखाई प्रदेश की झांकी। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार के संकल्प को साकार करते हुए शुक्रवार को सेक्टर 7 में अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित शो में सैकड़ों ड्रोन्स की मदद से आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन किया गया। ड्रोन शो में देवताओं को अमृत कलश पीते हुए दिखाया। इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने भी शोभा बढ़ाई। ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो उकेरा गया, जिसने सभी को आकर्षित किया। शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासियों की छवि भी बेहद आकर्षक रही, जिसने सभी का दिल जीता। प्रयागराज में आयोजित इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। भले ही महाकुंभ में आस्था का संगम हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ में टेक्नोलॉजी के कई अद्भुत दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। पहले अंडर वाटर ड्रोन, फिर AI से हाईटेक सिक्योरिटी और अब ये ड्रोन शो उत्तर प्रदेश और महाकुंभ को डिजिटल और हाईटेक साबित कर रहा है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट।
अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नंदन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।